नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंदौर के वन अभ्यारण्य में एक नई शुरुआत हुई है। दरअसल शहर के राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। इस अनूठी सौगात के बाद अब शहरवासियों को एक नया अनुभव मिलेगा। नाइट सफारी का शुभारंभ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं रविवार रात को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नाइट सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एपीसीसीएफ अन्नागिरी डीएफओ नरेंद्र पंडवा सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जहां मंत्री तुलसी सिलावट ने इस मौके पर कहा कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण है। उन्होंने वह मंत्री विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून का आयोजित बैठक के लिए नए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राला मंडल विशेष महत्व रखता है और 1984 में जब वो वन विभाग के अंतर्गत संसदीय सचिव थे, तब प्रयास करके इस अभ्यारण्य को अधिसूचित करवाया था। वहीं उन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए आने वाले बेटा और बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र पड़वा ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक के बाद से वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसको साकार रूप अब मिल गया है। उन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को लेकर कहा कि राला मंडल में वन विभाग का अमला तैनात रहेगा। वहीं पुलिस चौकी को लेकर जल्द ही प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की चूक सैलानियों की सुरक्षा में न हो सके। फिलहाल इंदौर को नाइट सफारी की रोमांचक दावत की सौगात मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत की, उसका मजा भी लिया, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस अमृत उत्सव हमने मनाया। मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी राला मंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री, कर्मठ मंत्री, मेरे भाई, मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, साथ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा जी का, साथ में हमारे सम्मानीय विधायक जी का, सम्मानीय जो कि मधु भैया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे, जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में यह स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं, युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी। इन सब की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसकी मैं तुरंत समीक्षा करने वाला हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा निर्माण में दस्तक देने जा रहे हैं, किस तरीके का ये दौरा होगा? पूर्व केंद्रीय मंत्री निर्माण मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो गए। किस तरह का ये दौरा है, क्या आगाज होगा? ये आपने अपडेट कर दिया। एक आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि केंद्र हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक रचना की है। उनकी इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और उसके बाद खरगोन और अपना क्या बोलते हैं सनावट, खंडवा होते हुए इंदौर 19 तारीख को आएंगे। पूरी तैयारी हमारा संगठन, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी यात्रा मैं सोचता हूँ आशीर्वाद वो लेने आ रहा है, क्योंकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके अपनी कैबिनेट में जो स्थान दिया है और मंत्री बनने के बाद मालवा की उनकी पहली यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सिंधिया जी को आशीर्वाद मिलेगा और एक उनको ऊर्जा मिलेगी और जिस प्रकार से उन्होंने 72 घंटों में एक अद्भुत काम किया, नई उड्डयन में नई 7 या 8 फ्लाइट चालू करी, कार्य करने की शैली, कार्य करने का जुनून, कार्य करने का संकल्प,
क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास इस विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रचने वाले हैं। मालवा और निमाड़ में माना जाए कि सिंधिया जी की लहर देखने को मिलेगी इस यात्रा के साथ में ही, और कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब व्यक्ति को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह और नया विश्वास के साथ काम करने की ऊर्जा मिलेगी इनके आने के बाद। अच्छा, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं, अभी बीजेपी का जो है वो नया क्योंकि स्टार्ट है। उनको कांग्रेस जो कि धरातल में चली गई, कांग्रेस बची कहाँ है? अब उनको अभी भी सिंधिया जी रात को सपने में आते हैं। वो आप इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।